साबूदाना कैसे बनता है? साबूदाना, जो भारत में नाश्ते और उपवास के समय खाया जाने वाला एक लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, यह सफेद और मोती जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह बनता कैसे है? साबूदाना का निर्माण एक बेहद दिलचस्प प्रक्रिया है और इसे बनाने के लिए मुख्य रूप से टैपियोका नामक जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। साबूदाना का स्रोत टैपियोका साबूदाना टैपियोका या कसावा की जड़ों से बनाया जाता है। टैपियोका एक तरह का पौधा है जिसकी जड़ में स्टार्च भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इस पौधे की खेती मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। भारत में इसे तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में उगाया जाता है। साबूदाना बनाने की प्रक्रिया। 1. टैपियोका की कटाई और सफाई। सबसे पहले टैपियोका की जड़ों को खेतों से निकाला जाता है। इन जड़ों को अच्छे से धोकर साफ किया जाता है ताकि मिट्टी और गंदगी हट जाए। 2. जड़ों का पीसना। साफ की गई टैपियोका की जड़ों को बड़े बड़े मशीनों में पीसा जाता है। इस प्रक्रिया में टैपियोका का सफेद स्टार्च बाहर निकलता है। 3. स्टार्च का छानना। निकाले गए स्टार्च को छाना जाता है ताकि उसमें से किसी भी तरह की अशुद्धियां निकल जाएं। यह स्टार्च एक सफेद और गाढ़ा पेस्ट जैसा होता है। 4. मोती बनाने की प्रक्रिया। अब इस स्टार्च को छोटे छोटे दानों में बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके लिए स्टार्च को गोलाकार आकृतियों में ढाला जाता है। यह काम या तो हाथों से या मशीनों की मदद से किया जाता है। 5. सूखाना। तैयार किए गए दानों को सूखने के लिए रखा जाता है। इन्हें धूप में या फिर ड्रायर मशीनों में सुखाया जाता है ताकि वे अच्छे से सख्त हो जाएं। सुखाने के बाद ये छोटे छोटे सफेद मोती जैसे दिखने लगते हैं। 6. पैकिंग। सूखने के बाद साबूदाने को पैकिंग के लिए तैयार किया जाता है। इसे प्लास्टिक की थैलियों या डिब्बों में भरकर बाजारों में भेजा जाता है। साबूदाना के उपयोग। साबूदाना को विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। साबूदाने की खिचड़ी, वड़ा, खीर और पापड़ जैसी कई चीजें बनाई जाती हैं। खास तौर पर इसे उपवास के दौरान खाना पसंद किया जाता है क्योंकि यह पचने में आसान और ऊर्जा से भरपूर होता है। स्वास्थ्य लाभ। साबूदाना कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। हालांकि इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा कम होती है, इसलिए इसे अन्य पौष्टिक चीजों के साथ खाया जाना चाहिए। तो अगली बार जब आप साबूदाने की खिचड़ी या वड़ा खाएं तो इस बात को याद रखें कि यह छोटे छोटे मोती आपकी प्लेट तक आने के लिए कितनी लंबी और दिलचस्प यात्रा से गुजरा है।